नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो नया टॉपिक है आपका मोड। मोड को हिंदी में भूनष्टक भी कहते हैं और मोड का अर्थ होता है ऐसी पद या आवृत्ति जो बार बार कई बार रिपीट हो रही हो। मोड को हम लोग चलन भी कह सकते हैं, जो चलन में हो, सबसे ज्यादा हो, वो मोड हो गया एक तरीके से। जैसे एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स में 3 तरीके की सीरीजों का प्रयोग किया जाता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीज और कॉन्टिन्यूअस। तो मैं बात करने वाला हूँ इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने बताया था एग्जाम्पल 1, 2, 3 के स्टेप में मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, तो वही मैं एग्जाम्पल 1 को लेकर के चालू करेंगे। मोड को फाइंड करेंगे, यानी जो चलन में सबसे ज्यादा है, जिस पद की आवृत्ति बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है, वो हमारा मोड कहलाता है। एज एग्जाम्पल गिवन क्वेश्चन 5, 7, 9, 11, 9, 11, 6, 11, 3, 11, 25, 26, 11. Find out mode. इसमें मोड फाइंड करने की बात कर रहा है और हमें मोड इसका फाइंड करना है। आइए देखिए मोड कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल आंसर है, कुछ भी इसमें दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, वेरी इजी। कौन सा पद कितने टाइम ज्यादा से ज्यादा बार आया है? 5 नहीं आया, 7 नहीं है, 9 और कहीं नहीं मिल रहा है, 9 बस के 2 टाइम आया है, 11 1 2 3 4 5 टाइम आया है। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 11 5 टाइम, सबसे ज्यादा बार 11 की आवृत्ति हुई है, यानी कि मोड ही हमारा चलन के है और सबसे ज्यादा 11 ही है। सो दैट मोड इज इक्वल टू 11। यही हमारा आंसर हो गया, मोड यहाँ पर 11 हो गया। और जब किसी पद में कोई आवृत्ति बार बार रिपीट नहीं होती, सपोज दैट एज एग्जाम्पल मैं कहूं, एज ए सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड आउट मोड। अब इसमें मोड फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इन केस ऑफ जब इस तरह के क्वेश्चंस में मोड फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आप ये मान लीजिए कि नो मोड, यहाँ कोई मोड है ही नहीं, कोई चलन में रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर हम कहेंगे यहाँ पर मोड है ही नहीं, क्योंकि मोड जब होता है जब कोई चीज कई बार रिपीट में हो, चलन में हो, जिसकी आवृत्ति माला बहुत बार हो, कंटिन्यू रिपीट कर रहा हो, वो हमारा मोड कहलाता है। तो इसे में देखने पर ये मालूम चला ये हमारा मोड की सीरीज में नहीं आता है। देखिए बच्चों, मैं इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल आपको बता चुका हूं। इंडिविजुअल सीरीज के बाद मैं अगली सीरीज आपको डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताऊंगा, संतत माला जिसे बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, और एक्स और एफ दिया रहता है। मैंने आपको बताया था एक्स और फ्रीक्वेंसी, एफ और फ्रीक्वेंसी, एक्स जो उसके नंबर ऑफ आइटम या पद होते हैं वो दिया रहता है। फाइंड आउट मोड। मैं क्लास को बहुत ही छोटा करना चाहता हूं, शायद हो सकता है छोटे करने में क्या होगा कि मैं आपको केवल मेन टॉपिक टू टॉपिक समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से और कम समय में ज्यादा आप समझ सकें। तो मुझे ध्यान में रखना है, एक्स सीरीज होगी और ये वाई सीरीज होगी आपके बच्चे। अब बच्चों देखिए, ये दिस इज गिवन एक्स नंबर, वाई इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन,
दिस इज गिवन क्वेश्चन एंड फाइंड आउट मोड। इन केस ऑफ जब हमें मोड फाइंड करना हो और हमारे सामने ऐसा ऑप्शन जनरेट होके आता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने केवल एक ही ऑप्शन होता है, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है वो जो हमारे पदमाला होते हैं उसे पॉइंट छाट छाट करके 1 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, टैली चिन्ह उनसे कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। तो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 41, इस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू 41 है, 41 हाई वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की हाई वैल्यू सबसे ज्यादा बार 41 यानी 13 आया है। तो इसका मतलब है इसके अपोजिट में 13, एक्स सीरीज पे देखेंगे 13, तो मोड इज 13, आपका मोड आंसर आ गया 13। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल है। अब बच्चों इसी में मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़ा सा और इसी में इंप्रूव करके आपको समझाना है। सपोज दैट किसी क्वेश्चन में 2 टाइम 41 आ जाए। अभी तो मैंने 1 टाइम 41 वाला बताया था कि केवल 1 टाइम आया हो। अब मैं बताने जा रहा हूं जो 2 टाइम 41 आया है, 2 टाइम 41 आया बेटे, यहां भी 41 होता सपोज दैट, तो हमारे पास 2 ऑप्शन जनरेट होते। तो हम क्या करते, 25 फर्स्ट स्टेप में 25 41 प्लस 26 इज इक्वल टू, सेकेंड स्टेप में 35 प्लस 41 प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ टोटल 92 और यहाँ टोटल 91, इट इज ग्रेटर देन वैल्यू इज 92, सो दैट मोड इज 13। विल बी कंपेयर इस सीरीज के ऊपर नीचे का एक पॉइंट और यहां पर भी ऊपर नीचे का एक पॉइंट ऐड करेंगे, हायर वैल्यू जिसकी होगी वही हमारा मोड फाइंड हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब बेटे एक तीसरा तरीका होता है फाइंड आउट मोड बाई फाइंड आउट मोड फाइंड करना इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के द्वारा मोड फाइंड करना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मोड कैसे निकाला जाएगा, आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मोड फाइंड करना। ये मैं आपको तीसरी सीट बताने जा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज CI 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। और यहां क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन में हमारे सामने फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, एक चार्ट में ये क्वेश्चन आपके सामने होगा और क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड आउट मोड फाइंड करने के लिए बोलेगा बेटे। अब बेटे यहां मोड कैसे फाइंड किया जाएगा, तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट वैल्यू इज 15 जो है इस फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? हाईएस्ट वैल्यू है। और जब हाईएस्ट वैल्यू है ये हमको मालूम चल गया 15 इज हाईएस्ट वैल्यू,
और 15 के अगेंस्ट में CI का मतलब क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है? 10 to 15 CI में देखेंगे 10 to 15। तो अब हमें इसका क्या पता करना है? मोड। बेटे मोड को Z से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, मोड को Z से डिनोट किया जाता है बेटे। अब देखिए L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू I इज इक्वल टू L2 माइनस L1। ये बेटे फॉर्मूला होता है मोड फाइंड करने का, और जब इस फॉर्मूले में आप फिल करते हैं तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब देखिए बेटे क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है उसके ऊपर F1 और जो फेस वैल्यू निकल के आती है F0 और F2। जीरो 0 1 2 ये ठीक है। अब इसकी L1 लोवेस्ट क्लास इंटरवल और L2 इक्वल टू हाईएस्ट क्लास इंटरवल। अब बेटे वैल्यू को फिल कर दीजिए। चलिए देखते हैं। Z इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू L1 इज 10 प्लस F1 माइनस F0, F1 15, F0 इज 6, 2F1 2 into 15 minus F0 is 6 minus 11 into I is equal to L2 minus L1 15 minus 10। वैल्यू फिल कर देंगे। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी मोड इज इक्वल टू 13.5 आपका आ गया 13.4। और भी इसको अगर डिजिट हम डिवाइड करेंगे 2 डिजिट तक जाते हैं तो 13.6 56 अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए। ये आपका आंसर मोड फाइंड करने पर निकल के आएगा। अब बेटे मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये पेपर में एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन इसका ना आए। कभी कभी मोड के बारे में इंफॉर्मेशन करके क्वेश्चन कर देता है। तो आइए देखते हैं। मोड का एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है जो आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें फाइंड ऑफ मोड फाइंड करना है बेटे। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 + 5 5 to 10 10 to क्लास इंटरवल है, और इस क्लास इंटरवल की बेटे पूरी वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है क्वेश्चंस में। इसकी हायर वैल्यू बेटे पता करेंगे कि इसकी हायर वैल्यू क्या है, और जो हायर वैल्यू होगी वही हमारी फ्रीक्वेंसी यानी मोड फाइंड करने में हेल्पफुल होगी। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड 10 to 15 क्लास इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ हमारा मोड 10 से 15 के मिड में है। 10 से स्टार्ट या 15 के एंड तक ही है, इसके आगे नहीं है। ये हमारा एज ए आंसर फाइंड हो जाता है। अब मोड इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया है बेटे। इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर फार्मूला आपने तैयार नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी ही ये अपने आप तैयार हो जाता है। इसको इतनी प्रॉब्लम्स की कोई बात नहीं। Z इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में मैंने बताया L1 10, L2 15, L1 10, L2 15। मोड L1 और L2 की वैल्यू फिल करेंगे F1, जो हमारा मिड वैल्यू निकलता है वो हमेशा F1 होता है, तो उसके ऊपर 0 और नीचे F2, यानी कि हमारी वैल्यू फिल करनी है। F1 इज इक्वल टू 15 माइनस F0 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2F1 2 इंटू 15 30 आ जाएगा, माइनस F0 6 F2 11 11 6 17 30 minus 17 is equal to 13। 10 plus 9 by 13 into 5 45 on 13, इसको डिवाइड करेंगे 3.46। 10 plus 3.46 is equal to 13.46 आपका आंसर आ गया। तो बेटे इस तरीके से ध्यान दें, ये आपकी वैल्यू निकल करके आ गई है मोड, और इसी तरीके से आपको मोड फाइंड करना है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक था मोड फाइंड करना। बेटे यहाँ भी वो प्रॉब्लम आ सकती है जो प्रॉब्लम मैंने पहले बताई थी। एक क्वेश्चंस में मैंने प्रॉब्लम बताई थी, ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको बता रहा हूं। सपोज दैट आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चंस यही रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज करूंगा आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन में यहां पर 16 होता और यहां पर भी 16 होता। हाउ फाइंड मोड इन केस ऑफ 16 के एक ऊपर नीचे और इस 16 के ऊपर नीचे। 16 15 16 15 दोनों में कॉमन हो गया। हायर वैल्यू 4 and 5, हायर वैल्यू इज 5, सो दैट मोड इज 16। यानी कि कंडीशन नंबर फर्स्ट 4 प्लस 16 प्लस 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना आ गया वैल्यू? 35 आ गई। 35 आ गई तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप को लेंगे। 15 16 प्लस 5 इसको हम ऐड कर लेंगे। 16 15 16 15 तो 36। हायर वैल्यू ऑफ 36, so that higher value is related to 16. 16 is front of 15 to 16 क्लास इंटरवल। जो ये 36 की वैल्यू आ रही है ये 16 में आ रही है, और 16 है 15 to 20 क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल इस पे है। तो इन केस ऑफ L1 is equal to 15, L2 is equal to 20, F1 is equal to, F2 is equal to, F0 is equal to। F2 तो मैंने बोला था जिसके सामने आता है, तो उसके ऊपर वाला 15 हो गया F0, और नीचे वाला ले लेंगे F2 हो गया बेटे। अब फाइंड कर दीजिए आंसर में। L1 15 प्लस 5, और 5 बेटे कैसे लिखा, ये गलत हो गया 5, भाई सही से करो। F1 कितना है हमारा, F1 16 माइनस F1 माइनस F0 15 अपॉन F2 F1 2 इंटू F1 32 माइनस भाई ये नहीं समझ में आया ना आपको, भाई हमने डायरेक्ट कर दिया। 2 इंटू 16 माइनस F1, F0 कितना है 15 और F2 कितना है 5। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। 15 प्लस 1 अपॉन 32 आएगा माइनस 20। तो 15 प्लस 1 अपॉन 12 0.05
अब भी नहीं जाएगा। 100 15.8 मोड इज इक्वल टू 15.8। इन केस ऑफ अगर ऐसा कुछ जनरेट होता है तो इसके आंसर चेंज हो जाते हैं और इसके आंसर बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हम मोड फाइंड करेंगे और मोड निकालने का उद्देश्य होता है कौन सी ऐसी आवृत्ति है जो सबसे ज्यादा बार आई है, सबसे अधिक बार हमारे क्वेश्चंस पे रिपीट हो रही है, इसलिए इसे हम मोड कहते हैं। बच्चों मोड निकालना तो सभी को आ गया होगा। मोड निकालने के तरीके समझ में आ गए। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन तीनों सीरीजों में मोड किस तरीके निकाला जाए मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको ये सारी चीजें प्रोफाइल करके बताई है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और आगे के पार्ट्स के बारे में कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन का क्या रिलेशन है और उसे कैसे फाइंड किया जाता है, अब हमें इसके बारे में फाइंड करना होगा। और एक 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड में श्योरली आता है, ये आप समझ लीजिए। इसका एग्जाम में आपको पेपर देना ही देना पड़ेगा।